अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका है लेक्चर नंबर 42 और हम पढ़ रहे हैं सबक, खूबसूरत सा सबक नंबर 22, मेरी प्यारी साइकिल। उसके अब बकिया हिस्से की तरफ देखते हैं। उस पर बैठा आदमी लगता भी ऐसे है जैसे मोटरसाइकिल चला रहा हो। उसकी वजह यह है कि गद्दी हैंडल से काफ़ी बुलंद और दूर है, फिर इसके खड़ा होने और ब्रेकें लगाने का भी अनोखा ही तरीका है। पहले तो पिछली ब्रेक सिरे से ही गायब है और अगली जो लगती है उसे हैंडल से भी ऊपर ले जाना पड़ता है, तब कहीं जाके रफ्तार में कुछ कमी वाक़ई होती है। अगर हंगामी यानी फौरी ब्रेक लगाना मकसूद हो तो पाँव तारों में देना पड़ता है। इसके अलावा ब्रेकें लगाने का कोई और हल मैं हुनूस दरियाफ्त नहीं कर सका। हुनूस दरियाफ्त नहीं कर सका यानी अभी तक मैं पता नहीं लगा सका। पिछले मौसम सरमा का जिक्र है। मैं कॉलेज से घर आ रहा था। रास्ते में इसे पता नहीं क्या सूझी कि ये एक से दो बन बैठी, गोया यकनशुद दो शुद यानी एक नहीं दो हो गई। मैं सर्कस में काम तो करता नहीं था जो एक ही पहिए पे चढ़ के घर पहुंच जाता। वहां से घर भी काफी दूर था और फिर रास्ते में कोई वाकिफ भी ना था यानी जानने वाला भी ना था जिसकी दुकान पर इसे बतौर अमानत रखा था। चुनाचे मुझे मजबूरन दोनों हिस्से अलग अलग हाथों में पकड़कर घर आना पड़ा। अहले मोहल्ला मेरी तरफ ताज्जुब की निगाहों से यानी हैरानी की निगाहों से देखते और अज़राहे हमदर्दी फरमाते, ताहिर अगर पढ़ाई छोड़ दी थी तो फिर कोई और अच्छा सा काम करते, ये भी कोई काम है। यानी वो समझे कि ताहिर शायद मैकेनिक बन गया है। अब तो अपनी बेइज्जती में कोई कसर बाकी न रही थी। चुनाचे मैंने कसम खाई कि आज के बाद इस पर सवारी करना मेरे लिए हराम है। घर वालों ने इसे दोबारा वेल्ट करवा कर मेरे हवाले कर दिया, लेकिन मैं अब इसे कॉलेज लेकर नहीं जाता। लिहाजा मेरे साथी बिला नागा इसकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करते हैं, यानी मुझसे रोज़ाना पूछते हैं कि तुम्हारी साइकिल कैसी है। बाज दिल जले तो इस किस्म की सरगोशियाँ करते सुने जाते हैं, ताहिर ने उसका लोन ले लिया है। यह अज़राहे मजाक आपस में एक दूसरे से कहते हैं। अगर किसी को भूख ना लगती हो, मोटापा, गैस और बदहज़मी की शिकायत हो या किसी के पट्ठों वगैरह में दर्द रहता हो तो ताहिर का होंडा 5 मिनट तक चलाए तो उसे यकीनन इस अमृत धारा के इस्तेमाल से सैकड़ों बीमारियों से निजात मिल जाएगी। यानी इस तरह से मजाक उड़ाया जाता था। अमृत धारा, आबे हयात। लोग अब मुझे उसकी वजह से पहचानते हैं, लेकिन मैं इसे हाथ तक नहीं लगाता। एक ख़ास मकसद के लिए रख कर छोड़ा है। यानी जब भी कोई घर में साइकिल पड़ा देखता है तो थोड़ी देर के लिए मांगने आ जाता है, तो हम उसे ये बसत खुशी इनायत कर देते हैं, यानी खुशी से उसे दे देते हैं। जब वो वापस करके जाता है तो शुक्रिया के साथ साथ साइकिल की शान में इस तरह कसीदा गोई करता है। जनाब, आपकी साइकिल ने बहुत तंग किया है। कई बार तो इसे पंक्चर लगवाया, लेकिन 2 गाम न चलने पाया था कि फिर टायर ने सदा लगाई। थम ए रहबर कि शायद फिर कोई मुश्किल मुकाम आया है। रहबर कहते हैं मुसाफिर को, यानी ऐसे लगता था जैसे साइकिल आवाज़ें दे दे के चिल्ला चिल्ला के खुद कह रही है कि ए मेरे पे सवार मुसाफिर रुक जाओ। शायद इसकी ट्यूबें कागज़ की हैं जो ज़रा सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये इस कदर पुरानी है कि ना तो इसे कोई ख़रीदने को तैयार होता है और ना ही मेरा जी इसको रखने को करता है। 1000 बार कोशिश कर चुका हूँ, हुस्न भी निखारा है और ख़ुद भी समझाया बुझाया है कि मेरी प्यारी साइकिल अब किसी और से गुजारा कर लो, लेकिन जालिम को इस कदर मोहब्बत व अकीदत हो चुकी है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। अब कोई गाहक गलती से फंस ही जाता है तो ये दौरान आजमाइश ही इससे गिले शिकवे शुरू कर देती है। हर जोर से ऐसी ऐसी दर्दनाक सदाएं निकालती है, यानी कि उसे रहम आ जाता है और वो शाम का वादा करके चला जाता है, लेकिन उसकी रुखसती की शाम अभी तक नहीं आई और अब ये मशरकी सुहागन की तरह यानी शादीशुदा औरत की तरह जिस घर में आई थी उसी की होकर रह गई है और उम्मीद वासिक है, यानी पक्का यकीन है कि किसी दिन इसका जनाजा ही हमारे घर से उठेगा। अब तो मैं इसे बिला कीमत ही किसी के सर मुंडने को तैयार हूँ। यानी वो कहते हैं कि अब तो मैं ज़बरदस्ती इसे किसी को भी देने के लिए तैयार हूँ। इस मकसद के लिए कई बार इसे बगैर ताले के बाहर भी छोड़ा है, लेकिन कोई इस हसीना आलम को अगवा भी नहीं करता। ये थी खूबसूरत सी आपकी कहानी मेरी प्यारी साइकिल, जिसके लिखने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद साले ताहिर। उनकी किताब है खट्टी मीठी बातें, उसी का ये हिस्सा थी। आज जो आप इसकी मश्क देखेंगे उसमें एक तो आपको ये तमाम काम दोबारा से बता रही हूँ कि वर्कशीट में ही करना होगा।
ये चूज़ द आंसर हैं, उसमें टिक लगाने हैं, लेकिन आपने जो है वर्कशीट के ऊपर जो हिदायत दी गई है अगर दायरा लगाने की तो आपने दायरा ही लगाना है। और फिर इसके सवालात देख लीजिए कि हम अपनी मामूली अशिया की कदर कब और कैसे करते हैं। हम अपनी मामूली अशिया की कदर उस वक्त करते हैं जब वो दागे मफारकत दे जाती हैं। मुसन्निफ़ को किस शर्त पे साइकिल दिलाने का वादा किया गया, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। दादाजी ने कैसी साइकिल लेके दी, यानी किस ज़माने की और कैसी साइकिल थी। साइकिल को ब्रेक किस तरह लगाई जाती थी, ये आपने उसमें आपको इसी में मिलेगा कि साइकिल को वो ब्रेक किस तरह लगाता था, कि लगाने का अनोखा ही उसका तरीका था। पिछली ब्रेक गायब थी, अगली ब्रेक लगाने के लिए उसे हैंडल से ऊपर ले जाना पड़ता था और हंगामी ब्रेक के लिए पाँव तारों में देना पड़ता था, यानी कि उसकी तफसील आप उसमें लिखेंगे। साइकिल के बारे में उसके साथी क्या सरगोशियाँ करते थे वो आपने बताना है, और मुसन्निफ ने साइकिल से जान छुड़ाने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल किया और इसका क्या नतीजा निकला। ये सवालात जो हैं ये भी आपको वर्कशीट पे ही दिए जाएंगे जिसमें आप इनके आंसर्स लिखेंगी। थैंक यू।